आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कि गाजा की जंग इसराइल के साथ क्यों आसान नहीं है। तो हमास के खात्मे के लिए इसराइल जवान गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसराइल सेना को हाईटेक हथियार से लैस माना जाता है। हमास के पास इसराइल जैसे हथियार तो नहीं है, वह रॉकेट के हमलों से भी क्रूर तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। मजबूत फोर्स होने के बावजूद भी इसराइल के लिए गाजा पट्टी से लड़ाई करना आसान नहीं है। रक्षा जानकारों के मुताबिक गाजा पट्टी से तंग गलियां और घनी बस्ती है। वहां कोई भी लड़ाई काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन की तरह हो सकती है, जिसकी चुनौतियां अलग हैं। जमीनी जंग में उसका पल्ला भारी है, जो बचाव कर रहा हो। माना जाता है कि ऐसी लड़ाई में अगर बचाव कर रहे पक्ष में एक सैनिक को मारना है तो हमलावर को 3-4 सैनिक गंवाने होते हैं। जी हाँ, अगर ये जंग शहरी इलाकों में हो तो एक के बदले 8-9 सैनिक तक गंवाने पड़ सकते हैं, क्योंकि घनी इमारतों में जो छिपा है वह खुद को बचाते हुए हमलावर की रणनीति बनाता है। ऐसे में हमलावर को नुकसान पहुंचाने के ज़्यादा मौके होते हैं। ऐसे किसी भी ऑपरेशन में इंटेलिजेंस भी बहुत बेहद अहम है। गाजा पट्टी हमास का गढ़ है और वहां से इंटेलिजेंस जुटाना इसराइल के लिए आसान नहीं है। इसका सबूत ये है कि जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल एजेंसियों को भनक तक नहीं थी। इस तरह की इंटेलिजेंस जुटाकर उसके आधार पर ऑपरेशन या जंग की रणनीति बनाई जाती है। इसके बाद बारी आती है शेपिंग द बैटल फील्ड की, यानी कि कैसे जंग के मैदान को अपने पक्ष में करना है। इसमें दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने और उसके सपोर्ट जैसे रिजर्व, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए बुधवार को इस देश की यात्रा करेंगे। ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिकी हमास इसराइल संघर्ष को बड़ा रूप धरने से रोकने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस ने बताया कि बाइडेन जॉर्डन भी जाएंगे, जहां वह जॉर्डन के सुल्तान, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अली सीसी और फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलेंगे। बाइडेन गाजा के मान्य जरूरतों और वहां से लिए गए सप्लाई में आए गतिरोध को तोड़ने की चर्चा भी करेंगे। अमेरिका के आर्मी चीफ माइकल एरिक कुरीला पहले भी इसराइल पहुंच चुके हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका इसराइल में 2000 सैनिकों को तैनात कर सकता है, लेकिन ये जंग नहीं लड़ेंगे बल्कि मेडिकल सपोर्ट का सुझाव देंगे। इस बीच जर्मन चांसलर ओलाफ सेल्ज तेल अवीव पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इसराइल हमास संघर्ष और यूक्रेन के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन मंगलवार को चीन पहुंचे। पुतिन BRI सम्मेलन में शिरकत के लिए वहां पहुंचे हैं और इसराइल में गाजा की चल रही कार्रवाई चीन और रूस दोनों ने ही आलोचना की है। साथ ही आपको बताते हैं कि गाजा पर हम हवाई हमलों के बीच लेबनान सीमा पर भी संघर्ष जो है उनका तेज हो गया है। इस बीच ईरान ने इसराइल और उसका समर्थन करने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई ने मंगलवार को कहा कि अगर गाजा पर इसराइल के युद्ध अपराध नहीं रुके तो फिर दुनिया भर के मुसलमान इस जंग में उतरेंगे। कोई भी दुनिया भर की मुस्लिम सेना और ईरान की फोर्स को नहीं रोक पाएगा। माना जाता है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को ईरान पर्दे के पीछे से समर्थन देता है। ईरान के विदेश मंत्री होसेन अमीरअब्दुल्लाहिन ने कहा कि इसराइल अगर गाजा में जमीनी कार्रवाई करता है तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। आने वाले समय में ईरान की तरफ से बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो सकती है। तो आप सब तो ये जानते ही हैं कि इस समय जो इसराइल और गाजा के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों को इंसानियत बिल्कुल ही तार तार कर दी है, क्योंकि बिल्कुल ही गाजा में भी बहुत सारे लोगों को मार गिराया गया है। बहुत से मासूम लोगों को उसमें मार गिराया गया है। जी हाँ, बहुत से लोगों पर अत्याचार है। गाजा में मानवता, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं बची है, जबकि दवाई भी वहाँ पर ख़त्म होने के कगार पे है।
तो इस जंग में जो मासूम लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है उनके परिवार बिछड़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जान गई है। गाजा बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा है वहाँ के मासूमों पर। अब ये जंग कहाँ से क्या रूप लेगी इसका अभी कुछ पता नहीं है और वहाँ चल रही है जंग, और इसकी कोई और अपडेट होगी तो आपको ज़रूर